हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल। वेलकम टू आवर चैनल। सो अभी हम करने वाले हैं इस सब्जेक्ट का, इस चैप्टर का आगे का कंटिन्यू, जिसमें हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आगे का कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने सीखा था फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन, जिसमें आपने काफ़ी मेजर चेंजेस देखे, जिसमें कोल इंडस्ट्री आया, स्टील इंडस्ट्री आया, ऑटोमोबाइल आ गया, टेलीफोन आ गया, टेलीग्राफ आ गया, सब कुछ आ गया। तो अभी आप सोच रहे रहेंगे कि अब और क्या आना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक है। फिर आया एक मेजर चेंज, जो नॉर्मली जो जर्मन के थे, उन्होंने 2011 में इंट्रोड्यूस किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री 4.0, जिसको हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। सो अभी आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर 4.0 में ऐसा क्या था, और 4.0 इतना सक्सेसफुल है कि आज हमारी कंट्री इंडिया भी इसको एडॉप्ट कर चुकी है और इंडिया भी काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है। अपना आपने देखा भी होगा कि जीडीपी का ग्रोथ रेट भी इंडिया का काफ़ी बढ़ चुका है, रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है इंडिया का, जब से इंडिया ने ये 4.0 को एडॉप्ट किया है। तो आखिर ये 4.0 में चेंजेस आया क्या? आपको 2-3 आंसर्स तो अभी तक आ चुके होंगे, क्योंकि आप खुद ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, तो अगर आपको ये सब आंसर, किसी को भी अगर आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आखिर 4.0 में क्या क्या रेवोल्यूशन आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसने निकाला था इंडस्ट्रियल 4.0? जर्मन गवर्नमेंट ने इसका एक शुरुआत किया था 2011 में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या किया था, 4.0 में हमने रिसर्च एंड डेवलप करके टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस किया। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जहाँ पे हम एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, सब कुछ डिजिटल करने का, लाइक एवरीथिंग डिजिटाइजेशन हो जाएगा, एंड फिर इससे और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज़ में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा, आई होप अभी तक आपको समझ गया होगा कि 4.0 में क्या क्या है। बेस्ट जो आप अभी सुन रहे हैं आज के टाइम पे काफ़ी फेमस है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, और ऐसी काफ़ी चीज़ें जो 4.0 में आई। रोबोटिक्स, ठीक है, जो आज के टाइम पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, 4.0। फिलहाल के लिए अपनी कंट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 पे है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में क्या क्या है। तो यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, ओके, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। और आज जब भी आप इंस्टाग्राम या कुछ भी स्वाइप करते, रील स्वाइप कर रहे, तो हर एक टाइम पे आप ये सारे वर्ड्स बार बार सुनते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आप एवरी डे सुनते रहेंगे। ठीक है, AI का ज़माना है, ऐसा बोलते भी है। तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है 4.0 में। ये किसने कॉइन किया है, ये जर्मन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, एस्टैब्लिश किया था, जहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का स्टार्ट हुआ था इन 2011। ठीक है, अभी इन सब का मतलब, ये सारे टेक्नोलॉजीज़ का मतलब समझते हैं। तो 4.0 का मेन एम क्या था, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये इनका मेन एम था, जो आज हमारी इंडिया ने भी एडॉप्ट किया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले टेक्नोलॉजी पे, और पहला टेक्नोलॉजी क्या है, पहला टेक्नोलॉजी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज आपको पता है कि इंटरनेट हमारे लिए एक बेसिक नेसेसिटी बन चुका है। इंटरनेट आखिर होता क्या है, इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, है ना। आप गूगल यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी
ऐप यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, आप वीडियोस बना सकते हो। इंटरनेट इतना ज़्यादा आज के टाइम पे इम्पॉर्टेंट हो चुका है ना। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है। हम हाउस होल्ड्स इसको यूज़ करते तो है, हम पब्लिक इसको यूज़ कर रही है। साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस चीज़ में यूज़ होता है, मशीन्स के लिए भी यूज़ हो रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग डिवाइसेस एंड मशीन्स टू द इंटरनेट। आज हम मशीन्स को भी इंटरनेट में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और उससे कम्युनिकेशन की जाती है। ये देखो, अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। मशीन्स में बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपना फ़ोन को हम इंटरनेट से कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, डेटा कहीं से ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें किसके वजह से हो रही है, इंटरनेट के वजह से, ठीक है। दिस कनेक्टिविटी एनहांस रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। आज इंटरनेट की वजह से जैसे ही हम मशीन से उसको कनेक्ट कर पाते हैं तो हम रियल टाइम मतलब अभी के अभी ऑन द स्पॉट हम सारे डेटा कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। पहले के टाइम पे डेटास को शेयर करने को टाइम लगता था। आज इंटरनेट के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में हम इजीली इस डेटा को क्या कर सकते हैं, किसी से भी शेयर कर सकते हैं, इन्फो ले सकते हैं, है ना। तो ये है ऑल अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि IoT कहाँ यूज़ हो रहा है, IoT इन मैन्युफैक्चरिंग में IoT कैसे यूज़ होता है। व्हाट इज़ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो मैन्युफैक्चरिंग में IoT कैसे यूज़ हो रहा है, enables monitoring of the manufacturing process by connecting machines and devices to the internet and collecting real time data। अभी मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या क्या डेटा ले सकते हैं, अबाउट टेम्परेचर, है ना, अबाउट प्रेशर, एनर्जी कितना हम कंज्यूम करें, ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। जैसे ही आप मशीन्स को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपको ये सब पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना है, एनर्जी कितना हमें यूज़ करना है, ओके, प्रेशर कितना यूज़, पानी का प्रेशर जो भी है वो सब कुछ आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाता है, वो आ जाता है डेटा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग में भी, ठीक है। दूसरा टेक्नोलॉजी आप अगर देख सकते हैं वो है बिग डेटा एंड एनालिटिक्स। बिग डेटा एंड एनालिटिक्स, नाम से ही क्या लग रहा है, बिग डेटा का मतलब होता है जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ का डेटा इजीली आप क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, और उस पर आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये देखिए, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स रेफर्स टू द मेथड्स। ये एक मेथड है, ये एक टूल है, ठीक है, जिसको एक तरीके का एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, ऐप की तरह ये काम करता है। एक एप्लीकेशन है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जिसमें हम जो भी डेटाज रहते हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें हम लोग प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिराइव इनसाइट्स फ्रॉम अ वेरीड हाई वॉल्यूम एंड हाई वेलोसिटी डेटा सेट, ओके। It provides valuable insights on key elements such as market opportunities। एक्चुअली में ये बिग डेटा आखिर काम कहाँ आता है, देखिए आपको ये बिग डेटा एनालिटिक्स से आपने सुना होगा कभी, फिनेंशियल एनालिसिस्ट होते हैं जो लोग क्या करते हैं ना, कंपनी को हेल्प करते, गाइड करते कि आपको कहाँ कहाँ पे अपने फाइनेंस को यूज़ करना चाहिए या फिर सोर्स क्या क्या होगा, उसको बोलते हैं एनालिसिस्ट। वैसे ही बिग डेटा एनालिसिस से क्या होता है ना, आपको मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मालूम पड़ता है, बिकॉज आपको डेटाज आप कलेक्ट कर पाते हो। ये सब एप्लीकेशंस होते हैं, एक ऐप्स की तरह काम करते हैं, जहाँ पे आप क्या करते हो ना, डेटा कलेक्ट करते हो कि मार्केट में कहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ना। अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा आपको बिजनेस डायरेक्शंस के बारे में मालूम पड़ता है, इसके अलावा आपको
कहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। लाइक आप एक प्रॉपर डेटा ये सब चीज़ों का कलेक्ट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। नहीं तो पहले के टाइम पे आपको क्या करना पड़ता था ना, डेटा कलेक्शन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अलग अलग जगह जा जा के फिज़िकली आपको सब कुछ करना पड़ता था। आज के टाइम पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशंस होते हैं अलग अलग बिग डेटा एंड एनालिटिक्स के, जहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशंस मिल जाते हैं, जहाँ पे आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स और ये सब के बारे में प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो और उस हिसाब से अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तीसरा आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर होता क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आप में से बहुत लोगों को एआई के बारे में पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को सिर्फ नाम पता होगा कि हाँ एआई करके है, तो बट इसमें होता क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है जहाँ पे ह्यूमन का इंटेलिजेंस मशीन में डाला जाता है और वो मशीन ह्यूमन इंटेलेक्ट की तरह काम करता है। ओके, देखिए, एआई रेफर्स टू सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के पास दिमाग है ना, हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उस चीज़ को लर्न करते, स्टोर करते, काम करते, एनालिसिस करते, वो ही एआई करता है। एआई एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह है, बस एआई के अंदर इमोशंस नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग में एक इमोशंस का एक फैक्टर आ जाता है। तो एआई क्या करता है, ह्यूमन इंटेलेक्ट को यूज़ करता है थिंक एंड लर्न करने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आज हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। देखिए, तो प्रोग्राम टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस की तरह हम चीज़ों को सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक ह्यूमंस। इट इंक्लूड्स ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशंस। आज के टाइम पे एआई के बहुत टेक्नोलॉजीज़ है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर और मशीन्स में आप क्या कर सकते हो, टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है एआई के थ्रू आज के टाइम पे पता है फेसेस बने जाते हैं, अलग अलग आप कैसे भी फेसेस बना सकते हो। तो वो फेसेस आप कैसे बना रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो, आप उसमें थोड़ा सा ह्यूमन इंटेलेक्ट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो 4.0 थोड़ा सा कस्टमर पे फोकस करता है ना, कस्टमाइजेशन करके जो हम बोलते हैं, कि ताकि कस्टमर को अलग अलग वैरायटीज़ मिल सके। ठीक है, ओके। और उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग एआई का ही ब्रांच है। मशीन लर्निंग में हम मशीन्स में मतलब बोलते हैं ना, एक वो लर्निंग का डेटा डालते हैं ताकि मशीन्स में कुछ भी नए चेंजेस करने हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जब फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन में ऑटोमेटिकली फ़ोन में एवरी टाइम अपडेट्स आते रहते हैं। तो वो अपडेट्स क्यों आ रहे हैं, ताकि नए नए अपडेट्स की वजह से अपने फ़ोन हैंग नहीं हो और अपना जो मशीन है वो अच्छे से यूज़ हो सके। ठीक है, तो मशीन लर्निंग एक तरीके का एआई का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये भी 4.0 में है और इंडिया ये सब चीज़ें आज के टाइम पे अडॉप्ट कर रही है। हर कंपनी आज के टाइम पे एआई यूज़ कर रही है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग आपने सीखा होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपके डेटास को आप स्टोर कर सकते हो। स्टोर मतलब जहाँ पे आपके डेटास कहीं भी गायब नहीं होंगे, है ना। जैसे आपके अगर कोई फ़ोटोज़ है, आपके कोई मैसेजेस है, तो आप इजीली इसमें स्टोर कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। आज के टाइम पे जब भी हम कोई फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन में एक क्लाउड का ऑप्शन रहता है, उसमें आप सारे अपने डेटास को स्टोर करके रख सकते हो ताकि आपको कभी भी बैकअप लेना हो तो आप वो सब चीज़ों का बैकअप ले सकते हैं। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू होता है। आज के टाइम पे क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स भी काफ़ी चल रहा है। बहुत लोग जिनको आईटी में इंटरेस्ट होता है वो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करते हैं क्योंकि ये आज के टाइम पे काफ़ी चल रहा है। ठीक है, इसके थ्रू ही हम सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं ताकि कोई भी डेटा अगर गलती से डिलीट हो गया हो तो वो स्टोर हुआ हम वापस उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ हार्ड ड्राइव। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो भी अभी जैसे बहुत कम अभी आप हमारे जैसे अभी जैसे
स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ है तो उनके पास इतने डेटाज नहीं होते स्टोर करने के लिए, लेकिन जो कंपनीज होती है उनको डेटा स्टोर करना पड़ता है, बहुत सारे डेटाज होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, तो उनको हार्ड ड्राइव लेना पड़ता है और हार्ड ड्राइव में सब स्टोर करना। और हार्ड ड्राइव काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा हाई रेट का होता है, लेकिन उसका एक रिप्लेसमेंट आ गया है। आज के टाइम पे आपको हार्ड ड्राइव में कुछ भी सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है, इंटरनेट के थ्रू ही आप सारे डेटा को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है कंप्यूटर हार्ड ड्राइव की जगह पे आप क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू इंटरनेट यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर आता है नेक्स्ट एडवांस रोबोटिक्स। रोबोट्स जो क्या कर रहा है, जो लेबर को रिप्लेस करके हम रोबोट्स को यूज़ करते हैं। रोबोट से क्या फ़ायदा होता है ना, काम जल्दी होता है, हैवी बल्कि जो काम होते हैं वो इजीली रोबोट्स कर पाते हैं। ताकि अभी बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि रोबोट्स आ जाएंगे तो हम जैसे ह्यूमन बींग्स का क्या। देखिए ह्यूमन बींग्स को तो रखना पड़ेगा ही, बिकॉज रोबोट्स हैंडलिंग के लिए भी वी नीड ह्यूमंस, है ना। ह्यूमंस के बिना ये सारी टेक्नोलॉजी कुछ काम की नहीं है। ठीक है, बस इसमें हर कंपनी का माइंडसेट ये रहता है कि अगर रोबोट्स जो रहेंगे वो हैवी बल्कि चीज़ों पे फोकस करेंगे तो ह्यूमंस फिर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे। कोई भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो उस चीज़ पे लाइक बड़ी चीज़ों पे ह्यूमन बींग फोकस कर पाएंगे, एंड रोबोट्स फिर ये सारे जो चीज़ें हैं फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम फिर वो लोग संभाल सकते हैं। ठीक है, तो रोबोटिक्स आज के टाइम पे कौन यूज़ कर रहा है, BMW आज के टाइम पे रोबोटिक्स काफ़ी यूज़ कर रही है, और वो रोबोटिक्स को उन्होंने नाम भी देके रखा है कोबॉट्स। ठीक है, BMW यूटिलाइज कोबॉट्स अलॉन्ग साइड ह्यूमन वर्कर्स। ह्यूमन वर्कर्स को पूरी तरीके से निकाला नहीं है, अलॉन्ग साइड बोला है, मतलब ह्यूमन वर्कर्स के साथ रोबोट्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, इन देयर प्रोडक्शन लाइन्स। कोबॉट्स को क्यों डिज़ाइन किया है, टू हैंडल रिपीटेटिव एंड फिजिकली डिमांडिंग टास्क। ऐसे टास्क जो हर दिन करने हैं, छोटे मोटे जो टास्क होते हैं, तो वो सारे टास्क रोबोट से सब करेंगे, बाकी ह्यूमन वर्कर्स बड़े बड़े टास्क पे फोकस करेंगे। ठीक है, ओके ऐसे टास्क जिसमें ना ह्यूमन बींग्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन और प्रेशर फील होता है, तो वो प्रेशर और स्ट्रेस को कम करते हैं रोबोट्स, और बाकी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उस पे लाइक बड़ी चीज़ों पे फिर ह्यूमन बींग्स ध्यान दे सके। ठीक है, तो ये है ऑल अबाउट रोबोटिक्स जो 4.0 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट जो 4.0 में आया है वो है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग शायद आपने सुना होगा। 3D प्रिंटिंग से क्या होता है ना, आप एक डायमेंशंस के चीज़ें बना सकते हो। जैसे एक जगह पे 3D प्रिंटिंग के थ्रू प्रॉपर एक बिल्डिंग बनाया गया था। ओके, तो 3D प्रिंटिंग क्या होता है ना, वो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट अटेंशन गेन किया है इन्होंने। इसमें हम क्या करते हैं ना, इनकी एबिलिटी होती है टू क्रिएट, हम एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम डिजिटल मॉडल्स। पहले क्या होता था, आपको पहले पूरा मॉडल ऐसे शीट पे बनाना पड़ता था, अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटली आप प्रॉपरली मॉडल्स को बना सकते हो, वो भी 3 डायमेंशनल मॉडल्स को बना सकते हो, और फिर ईजीली, मतलब उसको हम 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। इन इंडस्ट्री 4.0 इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस कस्टम प्रोटोटाइप्स। ना व्हाट इज़ कस्टम प्रोटोटाइप्स, मतलब जिसमें हम टूल्स, पार्ट्स, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ों को हम 3D प्रिंटिंग से बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, AR एंड VR। ये AR एंड VR ना एक्चुअली वर्कर्स के लिए होते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, ये ना जो इसको हम लोग AR ग्लासेस करके बोलते हैं, ये ग्लासेस के थ्रू है ना, जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको इंस्ट्रक्शंस मिला जाता है कि काम कैसे करना है। ओके, प्रॉपरली, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में हमें वर्कर्स को डिवाइड करना है। ठीक है, सो ये AR के थ्रू हम क्या करते हैं ना, काम को उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं, ताकि हमें भी स्पेशलाइज्ड वर्कर्स मिल सके। ठीक है, तो देखिए इन दी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, नॉर्मली ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है AR एंड VR, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। अब ये AR यूज़ कैसे किया जाता है, AR इज़ यूज्ड फॉर असेंबली लाइन। ये मेजरली किसके लिए यूज़ किया जाता है बच्चों, असेंबली लाइन के लिए।
ठीक है, ऑपरेशंस। वर्कर्स इक्विप्ड विथ AR ग्लासेस, ठीक है, उनको एक AR ग्लासेस मिलते हैं। रिसीव रियल टाइम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस एंड विजुअल ओवरले डायरेक्टली ऑन टू देयर फील्ड ऑफ व्यू। उनको है ना कैसे काम करना है उस पूरे का इंस्ट्रक्शंस उनको एकदम रियल टाइम पे पूरा मिल जाएगा, ताकि वो लोग एकदम अच्छे से स्पेशलाइज तरीके से काम कर सके। ये काम होता है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी का, ठीक है। तो ये है आपके कुछ टेक्नोलॉजी अंडर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0। सो ये सारी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये सब पे प्रेजेंटेशन एंड प्रोजेक्ट वर्क भी आपके कॉलेज दे सकती है AI के थ्रू, क्योंकि आज के टाइम पे यही चल रहा है। तो ये सब टॉपिक्स पे आपको आपके प्रोजेक्ट वर्क या प्रेजेंटेशंस आ सकता है। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 4.2 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 किस पे फोकस करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। हमें थोड़ा सा और मॉडर्न होना है, ठीक है। तो मॉडर्न होने के लिए हमें क्या करना है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ठीक है। सो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या क्या आया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। सो ये था हमारे कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगी कि इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं और इसके चैलेंजेस क्या हैं। बिकॉज बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस आपको आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया। सो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।